मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो विषय पढ़ेंगे वो है करमभूमि उपन्यास और इसके रचयिता हैं प्रेमचंद जी। देखिए बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक और शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसका मैं एक पार्ट ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आप इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहले पार्ट में हमने जो पढ़ा था वो था कि किस प्रकार से अमरकांत को अपने पिताजी के व्यापार से घृणा होती है। जब वो व्यापार पर बैठता है अपनी दुकान पर, एक दिन जब जाता है तो कालेखा नाम का एक व्यक्ति आता है जिसका जो शरीर है, बेडोल शरीर को देखकर उसे घृणा हो जाती है और वो चोरी के कड़े बेचने के लिए वहाँ आया था। ठीक है, लेकिन जब वो चला जाता है, चोरी के कड़े लेने से वो मना कर देता है अमरकांत, और जब वो वहाँ से चला जाता है और उसके बाद उसे व्यापार से, अपने पिता से और भी अधिक घृणा होने लगती है और वो उस मन में सोच लेता है कि मैं आज पिताजी को साफ साफ कह दूंगा कि मुझसे ये ना हो पाएगा, और वह दुकान बंद करके जाने लगता है। जब वह दुकान बंद कर ही रहा होता है कि अचानक एक बुढ़िया लाठी टेकती हुई आकर सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है, लाला जी नहीं है क्या बेटा? बुढ़िया एक मुंह बिल्कुल पिचका हुआ था, शरीर की हड्डियां तक बिल्कुल सूख चुकी थी, केवल एक आकार मात्र ही दिखाई दे रहा था। एक बार तो अमरकांत ने सोचा कि कह दूं लाला जी नहीं है, थोड़ी देर में आना, लेकिन बुढ़िया के पिचके हुए मुंह और शरीर को देखकर अमरकांत को दया आ गई। अमरकांत ने बुढ़िया से कहा, आपको क्या काम है माता? लाला जी आते ही होंगे, तुम दुकान में अंदर आकर बैठ जाओ। दुकान थोड़ी ऊंची थी तो बुढ़िया चढ़ नहीं पाई, तो अमरकांत ने उसे सहारा देकर ऊपर दुकान में बिठा दिया। तब अमरकांत ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है माता? जो बुढ़िया ने जवाब दिया कि गोवर्धन की सराय पर रहती हूँ। अमरकांत ने फिर उससे पूछा, आपके घर में कोई नहीं है? माता ने जवाब दिया, सब हैं, बेटे, पोते, बहू, पोत बहू, पोते की बहुएं, लेकिन इनमें से कोई भी अपना नहीं है, वे सब मेरी सुध नहीं लेते। अमरकांत ने फिर पूछा, वे आपको कुछ नहीं देते? बुढ़िया ने गर्व से कहा, मैं किसी के आसरे भरोसे नहीं हूँ बेटा, जीते रहे मेरे लालाजी समरकांत, वह मेरी परवरिश करते हैं। जब तुम बहुत छोटे थे, जब मेरा सरदार लाला के यहाँ चपड़ासी था, नौकर होने के बावजूद भी लाला ने कभी उन्हें तुम कहकर नहीं पुकारा, हमेशा खा साहब कहकर ही पुकारते थे। लाला ने ऐसा निभाया, कोई निभा नहीं सकता। उन्हें मरे आज 20 वर्ष हो गए हैं, लेकिन लाला आज भी मुझे तनख्वाह देते हैं। बेटे पोते पराए हो गए, लेकिन लाला ने आज तक निभाया। अल्लाह मेरे लाला को सलामत रखे। मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ही नहीं आई। जहाँ अमरकांत अपने पिताजी को लोभी लालची समझता था, बुढ़िया की यह बात सुनकर उसका हृदय पुलकित हो गया। अमरकांत ने उस बुढ़िया को कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह दे देता हूँ, 5 रुपये मैं तुम्हें दे देता हूँ। लाला जी शायद देर से आएंगे, लेकिन बुढ़िया ने पैसे लेने से मना कर देती है। अमरकांत के बार बार आग्रह करने पर बुढ़िया कहती है कि ठीक है बेटा, दे दो, मेरा नाम बता देना, पठानी। अमरकांत उसे पैसे दे देता है और वह कांपते हुए हाथों से लाठी टेकती हुई और दुआएं देती हुई चली जाती है। अभी बुढ़िया कुछ ही कदम चली थी कि पीछे पीछे अमरकांत अपनी मोटर साइकिल लिए हुए आता है और बोलता है, माता तुम इस पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर पहुंचा दूंगा। बुढ़िया ने मना भी किया, लेकिन अमरकांत ने उसे गोद में उठाकर बिठा दिया। 15-20 मिनट के बाद वे गोवर्धन सराय पहुंच गए। बुढ़िया ने वहां मोटरसाइकिल को रुकवाया और वहां उतर गई। अमरकांत वापस जाने लगा, लेकिन बुढ़िया बोली, बेटा इतनी दूर आए हो तो पल भर के लिए मेरे घर पर भी बैठ जाओ। जैसे ही अमरकांत गली में गया तो वहाँ बहुत दुर्गंध आ रही थी। गली के दोनों तरफ नालियाँ बह रही थीं, सब घर कच्चे थे। बुढ़िया ने भी एक घर के सामने जाकर आवाज़ लगाई, सकीना। अंदर से आवाज़ आई, आती हूँ अम्मा। अमर को देखते ही सकीना ने ओढ़नी से मुंह ढक लिया और बुढ़िया से पूछी, अम्मा यह कौन है? बुढ़िया ने जवाब दिया, यह मुझे छोड़ने आया है, बहुत नेक दिल का लड़का है।
सकीना ने आंगन में एक टूटी हुई खाट बिछा दी और गंदी सी चादर उसके ऊपर डाल दी। अमर ने खाट पर बैठते हुए कहा, यह घर तो बहुत छोटा है, इसमें गुजारा कैसे होता है? तब बुढ़िया ने जवाब दिया, एक समय था जब पूरा कुनबा इसी घर में रहता था, सबकी शादी ब्याह इसी घर में हुए हैं। उस वक्त यह गुलजार लगता था, बस अब तो मैं और मेरी पोती हम दो ही रह गए हैं और सबको अल्लाह ने अपने पास बुला लिया है। बस अब यही दुआ है कि किसी भले मानस से इसकी शादी हो जाए तो मैं भी चैन से मर सकूंगी। फिर बुढ़िया कहती है कि बेटा तुम्हारे कोई यार दोस्त हो तो बात करना। अमरकांत जाने के लिए उठ खड़ा हुआ और बुढ़िया उसके लिए दुआएं मांगती रही। जब अमरकांत 9 बजे लौटा तब समरकांत ने उससे पूछा कि तुम दुकान बंद करके कहाँ चले गए थे? तब अमरकांत ने बताया कि एक पठानीन आई थी, 5 रुपये लेकर गई है, उसे छोड़ने गया था। फिर समरकांत ने कहा कि काले खां के बारे में भी उसने पूछा। जब अमरकांत ने काले खां के बारे में सब कुछ बताया तो समरकांत उस पर बिगड़ने लगे, लेकिन अमरकांत ने एक ही बात बोली, मुझे ऐसा व्यापार नहीं करना, मेरे से ना हो पाएगा। अमरकांत की बात सुनकर लाला जी का गुस्सा कुछ दया में बदला और बोले, तो फिर बताओ ऐसा कौन सा रोजगार है जिससे तुम्हारी आत्मा की हत्या ना हो? इतने बड़े बड़े हकीम हैं, बताओ कौन घूस नहीं लेता? फिर अमरकांत कहता है कि अगर रोजगार का यह हाल है तो मैं रोजगार करूँगा ही नहीं, इससे अच्छा तो मैं मजदूरी कर लूँगा, मजदूरी करने में कोई शर्म नहीं है। अमर की यह बात सुनकर उसके पिताजी को बहुत गुस्सा आया और कहने लगे, तुम्हारी इन बातों से मेरा जी जलता है, मन करता है कि सारी जायदाद दान कर दूं। अमर ने कहा, आप खुशी से अपनी जायदाद को दान कीजिए, जिस दिन ऐसा होगा उस दिन मेरा सौभाग्य सूर्य उदय होगा। समरकांत गुस्से में ठाकुर द्वार चले जाते हैं, जहां इस समय आरती का घंटा बज रहा है। इन दोनों की बात सुखदा सुन लेती है और गुस्से से ऊपर चली जाती है। इतने में नैना अपने भाई के पास आती है और कहती है कि भैया मैंने आज मीठी पकौड़ी और नमकीन पकौड़ी बनाई है। अमरकांत खाने से मना कर देता है, लेकिन नैना के बार बार आग्रह से वह पकौड़ी खाने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि नैना ही एक ऐसा पात्र है जिसे देखकर अमरकांत के मन प्रफुल्लित हो जाता है। लाला समरकांत रात को भोजन नहीं करते। जब सुखदा को भोजन के लिए बुलाया गया तो उसने ऊपर से ही खाना खाने के लिए मना कर दिया। अमरकांत उसे खाने के लिए ऊपर बुलाने के लिए वो जाता है तो सुखदा उसे कहती है कि खाना बाद में खाऊंगी, पहले मुझे तुमसे एक बात का फैसला करना है। तुम आज फिर पिताजी से लड़ पड़े। अमरकांत ने कहा, हर बार की तरह वे बेमतलब मुझे डांटने लगते हैं, उन्हें अपना धन मुझसे अधिक प्यारा है। सुखदा के पास भी इसका जवाब तैयार था। उसने कहा कि तुम्हें भी तो अपने सिद्धांत अपने बाप से अधिक प्यारे हैं। अगर तुम्हें सब कुछ त्यागना था तो विवाह करने की क्या ज़रूरत थी? इस प्रकार दोनों में कहासुनी होने लगती है। तब सुखदा उसे कहती है कि वादा करो कि आज के बाद तुम दादाजी से यानी कि पिताजी से अब नहीं झगड़ोगे। अमरकांत कहता है कि मैं चोरी की माला खरीद लूँ, यह सब मुझसे ना हो पाएगा, इससे अच्छा तो मैं घर छोड़कर ही चला जाऊँ। फिर सुखदा कहती है कि अगर तुम घर छोड़कर जाओगे तो मेरा यहाँ पर क्या रखा है, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँगी। फिर अमर ने सोचा कि यह तो सुखदा के साथ अन्याय होगा, इसलिए वह लज्जित होकर कहता है कि ठीक है कि आज के बाद मैं पिताजी से नहीं झगड़ा करूँगा। यह कहने में उसे यह आभास हो रहा था कि मानो उसके धर्म और आदर्श की आज परीक्षा हो रही हो, लेकिन इस समय वह कोई ऐसा शब्द मुंह से नहीं निकालना चाहता था जिसे सुखदा को दुख हो, क्योंकि वह गर्भवती थी। इस समय नैना आकर दोनों को पकौड़ियाँ खिलाने के लिए घसीट कर ले जाती है। अगले दिन समरकांत देखता है कि दुकान में 2 गोरे और 1 मेम बैठे हुए हैं और अमरकांत उनसे बातें कर रहा है। कभी कभी नीचे दर्जे के गोरे यहाँ अपनी जैसे घड़ी या कोई चीज़ बेचने के लिए आ जाते हैं। लाला भी उन्हें खूब ठगते हैं। लाला जी अमरकांत को हटाकर खुद लाला जी जो है वो अमरकांत को हटा देते हैं गद्दी से और खुद सौदे को पटाने लगते हैं। तीनों शराब के नशे में चूर होते हैं। मेम साहब ने सोने की एक जंजीर निकाल कर कहा, सेठ जी हम इसे बेचना चाहते हैं।
समरकांत ने जंजीर को लिया और हाथ में तोलते हुए कहा, इसका सोना तो अच्छा नहीं है, लेकिन मेम साहब कहती है इसका सोना बहुत अच्छा है, अंग्रेजी दुकान से बनवाया है, आप इसे ले लो। समरकांत ने कहा, मैं इसे 10 रुपये तोले से अधिक नहीं ले पाऊँगा। यह गोरे उस श्रेणी के थे जो अपनी आत्मा को शराब और जुए के हाथों बेच देते हैं, होटल वालों को धोखा देकर गायब हो जाते हैं और जब कुछ बस नहीं चलता तो बिगड़े हुए शरीफ बनकर भीख मांगते हैं। तीनों ने आपस में सलाह की और उन्होंने वो जंजीर बेच डाली। रुपए लेकर दुकान से उतरे और तांगे पर बैठ गए। तब एक भिखारिन तांगे के पास आकर खड़ी हो गई और अचानक उस भिखारिन ने छुरा निकालकर एक गोरे पर वार कर दिया और वहाँ छुरा उसी छाती में चुभ गया। इतने में उसने दूसरे और गोरे पर भी वार कर दिया। छुरी उसकी पसली में जा पहुँची। दोनों की हालत बहुत ही नाजुक हो गई थी और सारे बाजार में हलचल मच गई थी कि गोरे ने कई आदमियों को मार डाला। सभी लोग दुकान बंद करके भागने लगे। दोनों गोरे तड़पते हुए ज़मीन पर गिर गए। तभी पुलिस के 2 जवान भी वहां आ पहुंचे और उस औरत को पकड़ लिया। तभी सिविल सर्जन ने आकर घायलों को उठवाया और अस्पताल ले गए। उधर तहकीकात होने लगी। भिखारिन ने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया। पुलिस ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तब उस भिखारिन ने जवाब दिया, मैं हत्यारिन नहीं हूँ। आज से 6 महीने पहले ऐसे ही 3 आदमियों ने मेरी आबरू बिगाड़ी थी। मैं फिर घर नहीं गई, मुझे कोई होश नहीं है, मैं कहाँ कहाँ घूमती रही, क्या क्या करती रही, मुझे कुछ नहीं पता। भिखारिन की यह बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोगों के उस भिखारिन के बारे में विचार बदल गए। पुलिस ने जिन जिन लोगों के बयान लिए सभी ने यह कहा कि यह तो पगली है, इधर उधर मारी मारी फिरती है, खाने को कुछ देते हैं तो कुत्तों को डाल देती है, पैसे देते हैं तो फेंक देती है। अमरकांत का भी बयान हुआ। अमरकांत का भी बयान हुआ तो समरकांत जो थे वो चाहते थे कि अमरकांत इस झंझट में ना पड़े, लेकिन अमरकांत ने सारा वृतांत कह सुनाया। 2-4 बातें उसकी अपनी तरफ से भी उसने जोड़ दी। पुलिस के अफसर ने पूछा, तुम कह सकते हो कि यह औरत पगली है? अमरकांत बोले, जी हाँ, बिल्कुल पागल है। 20 बार उसे अकेले हंसते या रोते हुए देखा है, लेकिन यह सब उसने झूठ बोला था। उसने तो उस औरत को पहली बार देखा था। यह औरत उस दिन के बाद यहाँ पहली बार उसे नजर आई थी। उसने कभी देखा नहीं था, फिर भी उसके बारे में उसने झूठ बोला। जब पुलिस उस स्त्री को लेकर गई तब लगभग 2000 आदमी उसके साथ साथ थाने तक गए। अब वह साधारण स्त्री नहीं बल्कि देवी के पद पर पहुंच गई थी। अमरकांत जब घर जाते हैं तो वह देखते हैं कि नैना अपनी भाभी का हाथ पकड़े सहमी हुई खड़ी है। अमरकांत को देखते ही सुगदा ने उससे पूछा, यह वही औरत है ना? अमरकांत ने कहा, हाँ वही मालूम होती है। फिर सुगदा पूछती है कि अब उसे फांसी हो जाएगी क्या? अमरकांत जवाब देते हैं कि शायद बच जाए, लेकिन आशा तो कम है। यह बात सुनकर सुगदा को बहुत दुख होता है और कहती है कि अगर उसे फांसी हो गई तो मैं समझूंगी संसार से न्याय उठ गया, उसने कोई अपराध नहीं किया। फिर तो अमरकांत से कहती है कि तुम जाकर वकील से बात करो, चाहे कितने ही रुपए खर्च क्यों ना हो जाएं, लेकिन उसे फांसी ना होने पाए। अमरकांत कहते हैं कि यह तो कोई न्याय नहीं हुआ कि काम कोई करे और सजा कोई पाए। फिर वह कहता है कि ठीक है, मैं प्रोफेसर शांति कुमार के पास जाकर मिल के आता हूँ। अगले 3 महीने तक इस विषय पर सारे शहर में हलचल मची रही। रोज सब आदमी अपने काम धंधे छोड़कर कचहरी जाते। रेणुका और सुगदा भी कचहरी के उठने तक वहीं पर रहती थी। रेणुका नगर की रानी बनी हुई थी। मुकदमे की पैरवी का सारा भार उसी के ऊपर था। डॉक्टर शांति कुमार और अमरकांत उसके दाहिने और बाइने हाथ थे। लोग खुद आकर चंदा दे जाते थे। यहाँ तक कि लाला समरकांत ने भी गुप्त रूप से सहायता कर रहे थे। एक दिन अमरकांत ने पठानिन को कचहरी में देखा।
सकीना यानी कि उसकी जो पोती थी वो भी चादर ओढ़े उसके साथ थी। अमरकांत ने पठानिन से पूछा, बैठने को कुछ लाऊं क्या माता जी? आप आज आपसे भी ना रहा गया। पठानिन ने जवाब दिया कि मैं तो रोज़ आती हूँ बेटा। फिर वह पूछते हैं कि बेटा वह औरत छूटेगी या सज़ा होगी? यह बात सुनकर अमरकांत कहता है कि उसे सज़ा मिले चाहे रिहाई हो, लेकिन उसने दिखा दिया कि भारत की दरिद्र औरतें भी अपनी आबरू की रक्षा कर सकती हैं। इसके बाद पठानिन ने अमरकांत से कहा कि बेटा मैं भी 2 रुपये चंदा देना चाहती हूँ। यह सुनकर अमरकांत बहुत लज्जित हुआ। उसने कहा कि माता पैसे की कोई कमी नहीं है, आप इसे खर्च कर दीजिए। यह बात पठानिन को और सकीना को अच्छी नहीं लगी। तब अमरकांत बात को संभालते हुए कहते हैं कि मैंने सिर्फ इस ख्याल से कहा था कि आपको तकलीफ़ होगी। इसके बाद अमरकांत वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद भिखारिन भी अदालत में पेश होती है और कटघरे के सामने खड़ी हो जाती है। जज साहब उसका नाम पूछते हैं तो वह भिखारिन बताती है। फिर उसके पिताजी का नाम पूछा जाता है तो वह कहती है कि पिताजी का नाम बताकर वह उसे कलंकित नहीं करना चाहती। फिर जज उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपना अपराध स्वीकार है? तब वह कहती है कि आप उसे अपराध कहते हैं, लेकिन मैं अपराध उसे नहीं मानती, क्योंकि फिर जज कहते हैं कि तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? तब भिखारिन स्पष्ट रूप से कहती है कि मैं अपने प्राणों को बचाने के लिए कोई भी सफाई नहीं देना चाहती। मैं तो यह सोचकर प्रसन्न हूँ कि जल्द जीवन का अंत हो जाएगा। जब कुछ महीने पहले मेरी सर्वस्व लूट लिया गया था, उसी दिन मेरी आत्मा मर गई थी। इसलिए मैं आपसे न्याय नहीं मांगती, दया नहीं मांगती, मैं तो केवल प्राण दंड मांगती हूँ। हाँ, जो बहन भाई मेरे लिए इतनी दौड़ धूप कर रहे हैं, उनसे मैं विनती करना चाहती हूँ कि मरने के बाद मेरी काया का निरादर ना करें। जो चीज़ मुझे जीते जी ना मिली, वह मुझे मरने के बाद दे देना। वह आदर और प्रेम अब मुझे मरकर ही मिल सकता है। जीवन में तो मेरे लिए निंदा और बहिष्कार के सिवा कुछ नहीं मिला। भिखारिन का बयान यहाँ पर समाप्त हो जाता है तो अदालत के बड़े कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अदालत में सुखदा के पास जज साहब की धर्मपत्नी बैठी हुई थी। सारा मुकदमा सुनने के बाद वह सुखदा से बोलती है कि यह स्त्री बिल्कुल निरपराध है। सुखदा ने कहा, लेकिन जज साहब भी तो ऐसा समझें। तभी जज साहब खड़े हुए और कल फैसला सुनाने के लिए उठ खड़े हुए और वहाँ से चले जाते हैं। सारे शहर में कल के फैसले को लेकर कानाफूसी होने लगती है। तो ये था बच्चों उपन्यास का सेकंड पार्ट। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और इसका बाकी का थर्ड पार्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिक्टेट कराऊंगी। धन्यवाद।